काकभुशुंडी ने श्री रामचंद्र जी को पहले अवतार नहीं माना था। अंत में जब चंद्रलोक, देवलोक और कैलाश में उसने भ्रमण करके देखा कि राम के हाथ से उसका किसी प्रकार निस्तार ही नहीं हो रहा है, तब खुद वह राम की शरण में आया। राम उसे पकड़कर निगल गए। भुशुंडी ने तब देखा कि वह अपने पेड़ ही पर बैठा हुआ है। उसका अहंकार जब चूर्ण हो गया, तब उसने समझा कि राम देखने में तो मनुष्य की तरह हैं, परंतु ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है। उन्हीं के पेट में आकाश, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, समुद्र, पर्वत, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी और गरुड़ के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत के बारे में, जिसमें उन्होंने मानव जीवन के आत्ममूल्यांकन के बारे में बताया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक करें। पहले हम विस्तार से जानेंगे कि काकभुशुंडी कौन है। काकभुशुंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस दोनों में आया है। कथानुसार एक बार देवी पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में जाकर राम कथा सुनाने लगे। दैववश उस कथा को वहां बैठे एक कौवे ने सुन लिया। उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा अगले जन्म में काकभुशुंडी के रूप में जन्म लिया। काकभुशुंडी श्री राम के अनन्य भक्त थे। वे नित्य प्रति एक वृक्ष के नीचे राम कथा का प्रवचन करते थे, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषिगण आते थे। एक बार स्वयं महादेव भी काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में वहां आए थे। काकभुशुंडी के मुख से राम कथा सुनकर महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कुछ दिनों तक उनसे राम कथा सुनकर शिवजी वापस कैलाश लौट गए। महादेव द्वारा प्रदत्त कथा स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुशुंडी को ही प्राप्त है। पूर्व में इनका जन्म अयोध्या में एक शूद्र जाति में हुआ था। ये महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार ये उज्जैन गए और एक शिव भक्त ब्राह्मण को गुरु मानकर उनकी सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। एक बार काकभुशुंडी एक मंदिर में बैठे थे। अचानक उनके गुरु आ गए, किंतु उन्होंने ध्यानस्थ होने का नाटक करते हुए गुरु को पूर्णतया नजरअंदाज कर दिया। उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। शिव जी रुष्ट हो गए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुशुंडी को धिक्कारते हुए कहा, रे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि गुरु का अपमान अक्षम्य होता है। तूने गुरु का अपमान करके मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसीलिए जा तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रह। मतांतर से विष्णु जी की निंदा करने पर श्रापित किया था। तब ब्राह्मण चीत्कार उठा और याचनापूर्वक महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, इसे निश्चय ही 1000 जन्म लेने होंगे, लेकिन मेरी कृपा से इसे जन्म मृत्यु का जो कष्ट होता है वह नहीं होगा। साथ ही इसका प्रत्येक जन्म का स्मरण और ज्ञान कभी लुप्त नहीं होगा। अपने अंतिम जन्म में इसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। काकभुशुंडी जिस भी योनि में जन्मते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूरा स्मरण रहता था। इसी प्रकार वो एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे। उस जन्म में वो महर्षि लोमश के पास पहुँचे। लोमश ऋषि उन्हें ज्ञान की बात बताने लगे, लेकिन वे बात बात पर उन्हें टोकने लगे। ऋषि सगुण ब्रह्मा का वर्णन करते और वे बार बार निर्गुण ब्रह्मा के बारे में पूछते। इससे रुष्ट होकर लोमश ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू कौवे की भांति बार बार काव काव करता है, इसलिए जा तू कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके इस श्राप से काकभुशुंडी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमश ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। तब कौवा रूपी काकभुशुंडी ने कहा, हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान ही है। मुझे विश्वास है कि इस काकरूप में भी मेरा भला ही होगा। ऋषि कृपा से काकभुशुंडी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। साथ ही ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान और राम मंत्र भी दिया।
राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काकरूप से प्रेम हो गया और वो उसी रूप में नित्य राम कथा का प्रवचन करने लगे। उनके द्वारा कहे गए रामायण को काकभूषुंडी रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ही श्री राम के प्रति गरुड़ के अज्ञान को दूर किया था। महर्षि वाल्मीकि के रामायण रचना के पूर्व से ही काकभूषुंडी राम कथा का प्रवचन करते आ रहे हैं। इन्होंने महर्षि वशिष्ठ का भी अज्ञान दूर किया था। अब वीडियो के मुख्य विषय पर चलते हैं, तो चलिए जानते हैं मानस रोगों का विस्तृत वर्णन। पहले हम मानस रोगों के विस्तृत वर्णन पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार हम देखेंगे कि यह चर्चा काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच कैसे हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे गरुड़ के बारे में। गरुड़ हिंदू पौराणिक कथाओं में देवता विष्णु के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्हें गर्भ से अस्तित्व में लाने वाले एक अद्वितीय गर्वित पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। अब चलिए जानते हैं कैसे काकभूषुंडी ने गरुड़ के साथ बातचीत की। इस चर्चा में काकभूषुंडी ने गरुड़ को बताया कि मनुष्य जीवन में आत्ममूल्यांकन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्होंने मानव समाज के मानसिक रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा की। पहला रोग काम और लुब्धता। काकभूषुंडी ने बताया है कि मानव जीवन में कामना और लुब्धता जैसे रोग हो सकते हैं जो आत्ममूल्यांकन को हानि पहुंचा सकते हैं। हमें इन भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में सही राह पर चल सकें। दूसरा रोग क्रोध। गरुड़ के साथ बातचीत में काकभूषुंडी ने कहा है कि क्रोध भी एक मानसिक रोग है जो व्यक्ति को असहिष्णुता में डाल सकता है। हमें इस बुरी आदत से बचने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तीसरा रोग लोभ। फिर आता है लोभ, जो व्यक्ति को स्वार्थी और असामाजिक बना सकता है। हमें इस लोभ को दूर करके सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम की दिशा में बढ़ना चाहिए। चौथा रोग मोह। अंत में मोह भी एक रोग है जो व्यक्ति को अपनी असली दिशा भूलने में मदद कर सकता है। हमें इस आसक्ति को नियंत्रित करके सच्चे लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे गीता के 16वां अध्याय ने हमें आत्ममूल्यांकन के महत्वपूर्ण सिखाएं देता है। दैवी संपदाएं। इस अध्याय में गीता ने दैवी और आसुरी संपदाओं के बारे में विस्तार से बताया है। दैवी संपदाएं जैसे शम, दम, तप, शौच, संतोष और त्याग हमें सही दिशा में प्रवृत्ति करने में मदद कर सकती हैं। आसुरी संपदाएं। साथ ही आसुरी संपदाएं जैसे मोह, क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, अभिमान, अज्ञान, ब्रह्महत्या, स्तेय, अदत्ताचार, क्रूरता, परायणता, दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट बुद्धि हमें अधर्म में पड़ने से बचाने में मदद कर सकती हैं। अब हम फिर से काकभूषुंडी और गरुड़ की बातचीत पर वापस आते हैं। इस चर्चा में काकभूषुंडी ने गरुड़ को बताया कि मनुष्य जीवन में आत्ममूल्यांकन का महत्वपूर्ण है और इसने मानव समाज को उसके मानसिक रोगों से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। गरुड़ ने भी इसे स्वीकार किया और इसे अपने जीवन में लागू करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत का संक्षेप देखा है। यह चर्चा हमें यह सीखने में मदद करती है कि आत्ममूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन में इसे कैसे अपना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद।